प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम। सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात और रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अमेरिकी दौरे के मौके पर कई कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें और मुआहदे भी जारी। कांग्रेस की रियासती हुकूमत तेलंगाना की तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। महकमे तिब्बो सेहत की जानिब से हाल ही में जारी करदा जियो 33 नुकसानदा। साबिक़ वज़ीर सेहत टी हरीश राव का इल्ज़ाम। मानसून के दौरान बिजली की बिला रुकावट सरबराही को यकीनी बनाए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी की तेलंगाना पावर कंपनी के हुकाम और दीगर अहदेदारों के साथ इजलास में शिरकत। मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया। मोदी हुकूमत मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी ज़मीन, असासे और मजहबी उमूर के इंतज़ाम की आज़ादी से करना चाहती है महरूम। अपोजिशन का सख्त एहतजाज। बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद अवैसी का शदीद एहतजाज। नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत आज संभाल रही है जिम्मेदारी। मुल्क में अमन व अमान कायम होने की तवक्को। और इसराइल की जानिब से हमास क़ायदीन को निशाना बनाने से इंतज़ामी उसूलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहीद इस्माइल हनिया की जगह यहिया सिनवार नए जिम्मेदार। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के क़ायद डॉक्टर मूसा अबू मरज़ूक़ का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात की और रियासत में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया। वर्ल्ड बैंक ने रियासत में कई महाजों और प्रोजेक्ट्स में रियासत के साथ शिराकतदारी से इत्तफाक कर लिया। जिन शोबों में सरमाकारी की जाएगी उनमें स्किल डेवलपमेंट, शहरी तरक्की और दीगर शामिल है। तेलंगाना हुकूमत ने हुनरमंदी और इख्तिराई इक़दामात पर ताउन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के साथ मुफ़ाहमत की और याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। इस माहदे का मकसद कलीदी सनतों में तकनीकी इख्तिरा को आगे बढ़ाना है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में सरमाकारी के लिए सनतकारों को राग़िब करने अमेरिका के दौरे पर हैं और वो मुसलसल मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान के साथ मुलाकातें करते हुए रियासत में सरमाकारी के लिए न सिर्फ राग़िब कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मुआहदे भी कर चुके हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट तेलंगाना रामकृष्णा ने दौरे अमेरिका के मौके पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के सरबराह से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात नतीजा खेज रही। तेलंगाना की तरक्की और दीगर उमूर के सिलसिले में मुशावरत की गई। Hi, my name is Ramkrishna Rao. I'm the Special Chief Secretary, Finance Department of the Government of Telangana. Today, along with the Honorable Chief Minister, our delegation met the World Bank President and the Executive Director. So it was a very interesting and purposeful meeting where we have discussed about various projects which are going to be extremely beneficial to the state of Telangana. The first and foremost project that we had a discussion was on education and skilling and jobs. These are the most important challenges which the youth in the country in general and Telangana youth are facing. Honorable CM laid out his vision about the skilling university and other initiatives which the state has taken, and the World Bank is very, very keen to work with the government of Telangana on these initiatives. The second project that we had a detailed discussion was about urbanization and then coming out with the new cities and with net zero initiatives in these new urban areas. So the government initiatives were discussed in detail, and this nicely aligns with the plans which World Bank also has in these areas. So we look forward to working with the bank and posing them bankable proposals whereby there will be benefit to the people of Telangana and then there will be development of the state. The third area in which we had a discussion was on the electronic health records, and this also nicely fits in with the priorities of the World Bank, because the outcomes, the health outcomes can be vastly improved with the usage of technology. So the digital technology, healthcare, these are the areas in which we'll be working together with the bank. And finally, the challenges of urbanization with respect to transportation, drinking water and sewerage were also discussed. All in all, it was a very purposeful and a very important meeting that we had today, and we look forward to working under the leadership of the CM and with the bank so that there will be great benefit
to the people of Telangana, and there will be accelerated development of the state. तेलंगाना के आईटी वजारत के सेक्रेटरी जयेश रंजन ने भी अमेरिका से मीडिया के लिए बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के सिलसिले में ये दौरा अहम किरदार अदा कर रहा है। मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान से रेवंत रेड्डी की मुलाकातें और मुआहदे खासतौर पर हैदराबाद की तरक्की और मुलाजमतों की फराहमी में सब अहम रोल अदा करेंगे। Hi, I'm Jayesh Ranjan. I'm the Special Chief Secretary looking after IT and industry subjects in Telangana government. These days I'm in the US. I'm a part of the delegation led by Honorable Chief Minister and Honorable Minister for IT and Industries. 2 days of very interesting, exciting, back-to-back programs have just concluded. We are now moving to the third city. As a matter of fact, I have been to such kind of road shows, investment promotional programs in the past as well. But what I notice is the kind of interest Honorable Chief Minister and Minister are taking in understanding what the other participant is bringing to the table, how will it benefit the state, what does it take to really develop an enabling framework through which all these investments go through much easier. And I can also notice that the Chief Minister is also getting some very valuable insights on how this whole world of trade, investment, interacting with multinationals, interacting with global leadership, how that happens. And I'm very sure that this will give him a very strong foundation of leading the state for many successful years and making it one of the most preferred and coveted investment destination. I know that back in India, back in Hyderabad in particular, there have been some questions about some of the meetings that we have had, what kind of outcomes are we expecting. But let me mention this to you. I have been doing this for the last 10 years and I'm thorough professional in all these things. So no meeting or no interaction will be put in the agenda without us doing absolutely thorough due diligence, and only when we are very sure that great outcomes will happen for the state. So there's no need, no cause for any such apprehension, any such worry. Our professionalism, our reputation is at stake, and we will never let anyone down with this. I look forward to the remaining 4 days of equally exciting. अमेरिकी रियासत डलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महात्मा गांधी मेमोरियल पहुंचकर फूल मालाएं पेश की और उन्हें ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके साथ रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू और कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया। उन पर जिला जयशंकर भूपालापल्ली में हालिया दिनों मेडिकेटा बैरेज के दौरे के मौके पर बगैर इजाज़त मुबैना तौर पर ड्रोन उड़ाने का इल्ज़ाम है। केटीआर की ज़िले क़यादत बीआरएस क़ायदीन की टीम ने 26 जुलाई को मेडिकेटा बैरेज का दौरा किया, जिसका मकसद कांग्रेस हुकूमत के मुबैना झूठ को बेनकाब करना और अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाना बताया गया है। साबिक़ रियासती वज़ीर सेहत टी.आर. शाह ने कहा कि महकमा तिब सेहत की जानिब से हाल ही में जारी करदा GO-33 नुकसानदा है। इसके ज़रिए तेलंगाना तलबा को उनकी अपनी रियासत में ही गैर मुकामी करार दिया जा सकता है। हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और इस सिलसिले में फौरी इक़दाम किए जाए। हरीश राव ने कहा कि अगर कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया जाए तो वो अपनी जानिब से तजावीज़ भी पेश करेंगे। मानसून के दौरान बिजली की बिला रुकावट सरबराही समेत दीगर अमूर पर तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुपट्टी विक्रमारक ने तेलंगाना पावर कंपनी के हुक्काम और आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग में शिरकत की। TGSPTCL के डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी समेत दीगर हुक्काम ने इस इजलास में शिरकत की। मानसून के दौरान पेश आने वाले मसाइल से फौरी निपटने पर जोर दिया गया। एडिशनल DCP जहांगीर ने हैदराबाद की अजीम दीनी दरगाह जामिया निज़ामिया हैदराबाद के नौमुंतखब अमीर मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया और रुकन तासीसी कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से मुलाकात की और उन्हें जिम्मेदारी संभालने पर अपनी जानिब से मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माहीगीरों के खिलाफ बीजेपी हुकूमत की जानिब से लाए गए बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर माहीगीर कांग्रेस के ज़ेर तमाम धरना दिया गया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव और दीगर ने भी खिताब किया और बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। गरीब लोग हैं, नंबर जो हमारे मेजॉरिटी है, 10 लोग फायदा उठा रहे, बड़े बड़े सरमाएदार पूंजीपति लोगों का फायदा हो रहा। किसका फायदा हो रहा? हमारे नाम को वोट के वक्त हमारे पास आते, आप BCA वोट डालो, SC डालो, ST डालो,
ये बोलते हैं, फिशरमैन डालो बोलते हैं, उसके बाद पूछने वाला ही नहीं है। वो हमारा राज उनका चल रहा है। और राहुल गांधी से मेरी गुजारिश है, वो भी इसी बिल पार्लियामेंट में लगाएंगे तो पूरी मदद मिलना चाहिए। इससे पहले सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन IIT IIM में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्या बोले, ये रिजर्वेशन नहीं है बोले, सब नौजवान बच्चे गए, खवातीन गए, कोर्ट में दिए तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन, ओबीसी इन IIT ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कोई अदर जगह नहीं था जो उस वक्त अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, मैं और सोनिया गांधी कहने गए अर्जुन सिंह मैम टैलेंट इज नॉट एनीबॉडीज प्रॉपर्टी, टैलेंट इज अबाउट एवरीबॉडी, वी कम टू द विलेज। कोई मलयालम में बात करता, कोई तमिल में बात करता, कोई तेलुगु में बात करता, कोई ओडिशा में बात करता, सभी लोग इंग्लिश मीडियम, मगर टैलेंट है, हमारे को मौका देना। तो फिर मैं बोला मैडम व्हाई डोंट यू पुट ए वर्ड, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो डिले कर दिया, अल्टरनेट है पार्लियामेंट में बिल लगाओ बोला। तो सोनिया गांधी बोली, मनमोहन सिंह बोल के बिल लगाए तो लल्लू प्रसाद यादव से लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी वाला मदद करने से आज IIT IIM में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर्स बन गए। टैलेंट किसी का बाप का नहीं है, अल्लाह भगवान देता हर एक को देता, तो हमारे भी देना चाहिए। आज रिजर्वेशन देना जरूरी है, 10 लोग फायदा उठा रहे। आप EBC के नाम पे 10%, 50% सीलिंग भी निकाल दिए। वैसे में राहुल गांधी से मेरी गुजारिश है, 9th शेड्यूल से निकाल के 50% सीलिंग भी निकालना, ये भी अपना फायदा होता है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस ग्रेटर हैदराबाद अखिलती कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। शिफाखाना चार मीनार में ग्रेटर हैदराबाद अखिलती सेल कन्वीनर सईद अमीन अहमद इलियास इंजीनियर की क़यादत में मरीजों के दरमियान फ्रूट्स पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में अखिलती सेल ग्रेटर हैदराबाद के सदर शेख अरशद के अलावा दीगर अखिलती कायदीन ने भी शिरकत की। बाद में लीडरों ने मीडिया से बात की और कहा कि पार्लियामेंट में अखिलतों की बेबाक आवाज़ का नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। आज हमारे ऑल इंडिया चेयरमैन और राज्यसभा के रुकन जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का यौम पैदाइश का दिन है। इस मौके पर हमारे यहाँ के कन्वीनर ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस जनाब सैयद अमीन इलियास साहब के ज़ेर क़यादत यहाँ पर जो है ना चार मीनार हॉस्पिटल के अंदर मेवा और दीगर चीज़ें जो है ना तकसीम किया गया है। और यहाँ काफ़ी जो है ना फालिश के मरीज़ और काफ़ी चीज़ों के मरीज़ है। और चार मीनार दवाखाना जो है ना उसके यानी कि शिफात के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है दवाखाना। लेकिन थोड़ा सा जो है ना एक ख्वाहिश थी कि मरीज़ों को लाकर कुछ देंगे करके। इस मौके पर हम यहाँ आकर ये करे हैं, बड़ी खुशी का मौका है। इंशाअल्लाह रियासती हुकूमत और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से चार मीनार दवाखाने को या कोई भी दवाखाने को, कोई भी मरीज़ को या कोई भी वक्फ बोर्ड तेलंगाना के चेयरमैन नज़रुल्लाह हुसैनी ने आज अमरपेट हैदराबाद में वाक़ मस्जिद इस्माइल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि फ्लाईओवर की जारी तामीर से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सर्विस रोड का मामला जल्द ही हल कर लिया जाएगा। तो मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ कि वो जो JCB वगैरह है वो मेन फ्लाईओवर बनने के लिए आ रहा मस्जिद को, और ये फ्लाईओवर से कोई कंसर्न नहीं है। मस्जिद के बाद भी 20 फीट का और जगह है, 20 से 25 फीट की जगह मस्जिद को और फ्लाईओवर के बीच में है। अब यहाँ पर जो मेजर इशू आ रहा है सर्विस रोड को लेके आ रहा है
सर्विस रोड को हम आगे बात करेंगे, या इसके ऊपर बाजू से एक छोटा सा एक इंजीनियर्स का प्रपोजल है कि छोटा सा और एक ब्रिज डालेंगे, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको नीचे से लेके जाएंगे। नीचे से लेके गए तो मस्जिद को एक कम से कम 10 से 15 फीट का ढांचा डिस्टर्ब करना पड़े, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो हम उसके लिए हम किसी भी लेवल पे हम राजी होने वाले नहीं है, क्योंकि मस्जिद का अगर 15 फीट का स्लैब टूटेगा तो वो हम काबिल बर्दाश्त नहीं है, और कुछ वहाँ पे पुराने खबरें भी डिस्टर्ब होंगी। तो हम ये भी एक प्रपोजल डिस्कस किए हैं कि इसको अल्टरनेट वे अगर इसको डाइवर्ट कर दे के दूसरी जगह से लेके जाएंगे, तो उसमें अलग अलग इश्यूज है, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, अपने अपनी सोच से अपने अपने समझ से लोग बात रख रहे हैं। हम इसमें इंजीनियर से और एक्सपर्ट से और बल्दिया के आला अहदेदारों से, पुलिस के सभी लोगों से हम बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो है मेन ब्रिज से मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं है, और यहाँ पर जो खबरस्तान के जो खबरें हैं, खबरस्तान ये खबरें हैं जो वो मुतवल्ली वगैरह के ख़ानदान के खबरें हैं, उसके बाजू जो काम होगा वो काम के ऊपर यहाँ पे मुतवल्ली के ख़ानदान के लोग भी वहाँ पे निगरानी के तौर पर रहेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई कि जहाँ पर सेंसिटिव वर्क है वहाँ पर मशीनरी यूज़ मत कीजिए, वहाँ पर मैनुअल आप यूज़ करते हुए वो काम को बगैर किसी इशू के उसको कंप्लीट करने के लिए। और वो लोग भी बल्दिया के लोग, कॉन्ट्रैक्टर और पुलिस के ऑफिसरों के सामने हमको ये वादा किए हैं कि ये जहाँ पर सेंसिटिव मैटर है वहाँ पर हम मैनुअल काम करेंगे, मैनुअल काम करके किसी किस्म का भी हम नुकसान नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी ये बातचीत हुई है बस। सर इस पे इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको मैं पहले क्योंकि वो सब चीज़ को रखते हुए कि एडवांस में काम शुरू होने से पहले मैं यहाँ पे आके विजिट करके गया, और मैं एक विजिट नहीं गया, मेरे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी है, पुलिस के ऑफिसर्स भी है, बल्दिया के ऑफिसर्स भी है, उनके सामने हम पूरे। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने का कोई मंसूबा नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के सी किरण कुमार रेड्डी के सवाल के जवाब में वजीर रेलवे ने कहा कि प्रोडक्शन यूनिट्स काफ़ी हैं। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने गोदावरी दरिया मैनेजमेंट बोर्ड के सदरनशीन एम के सिन्हा से अपील की कि तेलुगु रियासतों में आबी तकसीम में तेलंगाना की मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने गोदावरी दरिया मैनेजमेंट बोर्ड के सदरनशीन को एक मकतूब भी रवाना किया है। ग्रेटर हैदराबाद को साफ़ सुथरा रखने की मुहिम के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुहिम के तीसरे दिन 3053 टन कचरा उठाया है, जो कि गैर मामूली काम बताया जा रहा है। इस दौरान सड़कों के गड्ढे भी बंद किए जा रहे हैं और बारिश के पानी के बहाव को आसान बनाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ़ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए आज लोकसभा में वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया। अखिलेश उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत के बाद ऐवान में अफरा तफरी देखी गई। अपोजिशन जमातों ने कहा कि तरमीमी बिल को पेश करने का मकसद मुस्लिम कम्यूनिटी को उनकी ज़मीन, असासे और मजहबी उमूर के इंतज़ाम की आज़ादी से महरूम करना है, जिसकी ज़मानत हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 26 में दी गई। अपोजिशन जमातों ने ट्रेजरी बेंच से कहा कि वो मुतनाज़िया बिल को मंजूरी के लिए ज़ेर गौर लाने से कबल मज़ीद मुशावरत के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजे। Government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. So see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Council, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers, those who are believe in the God and those who are be that they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage these own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constituted the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that
Guruvayur temple, there's a temple Devaswam board. Anybody can believe that that temple Devaswam board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. Sir, that we are talking about you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jain. Next you will go for Parsi. Next you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. There in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of India? We are believing the culture. रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश करदा मुतनाज़ा वक्फ एक्ट तरमीमी बिल की पूरी सख्ती के साथ मुखालिफत की। पार्लियामेंट में इस बात पर इज़हार ख्याल करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस बिल के ज़रिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि वो मुसलमानों की दुश्मन है और इस बिल के ज़रिए हुकूमत मुल्क को बांटने का काम कर रही है, जोड़ने का काम नहीं कर रही है। To his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining waqf al-awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, सर एक 2 मिनट दिए, सबको दिए आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrage. Why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties, sir. Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is government बोल रही है। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। और आपको बताते चले कि वक्फ तरमीमी बिल को मजीद जांच के सिलसिले में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की इत्तलात हैं। लोकसभा में बिल को पेश करने के बाद अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत कानून साजी की मजीद जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की नीयत भी साफ है। नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की क़यादत में बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत हलफ ले रही है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन नई हुकूमत को हलफ दिला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र होंगे, जिनका रैंक वज़ीर-ए-आज़म के बराबर होगा और दीगर मुशीरों को वज़रा का दर्जा रहेगा। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अबूरी हुकूमत की तक़रीब हल्फबर्दारी का ऐलान किया। अबूरी हुकूमत के हजम के बारे में उन्होंने कहा कि यकीन है कि इसमें इब्तदाई तौर पर 15 के करीब अरकान होंगे, हालांकि 1 या 2
मज़ीद अफराद को शामिल किया जा सकता है। इस्लामी तहरीक मुजाहिमत हमास के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के दफ्तर के सरबराह डॉक्टर मूसा अबू मरज़ूक़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमास अपने दाखिली निज़ाम पर सख्ती से कारबंद है जो तहरीक को अपने तमाम अज्जा के साथ चलाती है। इसकी शूरा कौंसिल उसके ज़वाबित और उसूलों की मुहाफ़िज़ और ज़िम्मेदार है। अबू मरज़ूक़ ने कहा कि शहीद इस्माइल हनिया ने अपने दौर सदारत में कलीदी किरदार अदा किया। वो कौमी और अवामी सतह पर काबिल तक़लीद मिसाल है। उन्होंने कहा कि खालिद मशअल ने ओहदे के लिए माजरत की है और अपने भाई अबू इब्राहिम यानी यहिया सिनवार को तहरीक की सरबराही के लिए पेश किया। हमास क़यादत ने कहा कि इसराइल की जानिब से उसके कायदीन को निशाना बनाने के फैसले का हमास पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक मजबूत तहरीक है और इसकी जड़ें गहरी हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन की जानिब से चलाई गई लोहे की तलवारें सिनवार के फौलादी अज़ाइम के मुकाबले में नाकाम हो गई और यहिया सिनवार का इंतखाब इसराइल के तमाम मनसूबों के ख़िलाफ़ एक मजबूत और ठोस पैगाम है और तूफ़ान अल-अक़सा के एहतराम का भी क़याम देता है। और बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। हिंदुस्तानी खातून पहलवान दिनेश फोगाट ने जुमेरात को ओलंपिक से फाइनल मैच से नाल होने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया। फोगाट ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि माँ की कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई, माफ़ कीजिए, आपका ख्वाब मेरी हिम्मत सब टूट चुकी। याद है कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के बाद उन्हें ओलंपिक फाइनल से नाअहल करार दे दिया गया था जिसके बाद वो मायूस हो गई है। और इस दौरान हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि मरकज़ी हुकूमत स्पोर्ट्स के फ़रोग़ और ओलंपिक्स में मुल्क की खिलाड़ियों के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात कर रही है। हाँ, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए भी कोई वजह नहीं है। मुझे बस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर दिन रात मेहनत करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपने कंट्री के लिए इतने सालों से अपना नाम रोशन कर रही हूँ कंट्री का, और आगे भी चाहती हूँ कि पार्टी ज्वाइन होकर मैं कुछ कंट्री के लिए कर सकूँ। वो मेरे लिए बहुत ग्रेट चीज़ होगी। तो बस यही बात थी कि मुझे अच्छा लगता है अपने कंट्री के लिए कुछ करना। एंड भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा कर रही है। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ अब ज्वाइन हो गई हूँ। दोनों साथ में काम करती रहूंगी मैं। देखिए कैसे लगेगा। डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात और रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अमेरिकी दौरे के मौके पर कई कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें और मुआहदे भी जारी। कांग्रेस की रियासती हुकूमत तेलंगाना की तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। महकमे तिब्बो सेहत की जानिब से हाल ही में जारी करदा जियो 33 नुकसानदा। साबिक़ वज़ीर सेहत टी हरीश राव का इल्ज़ाम। मानसून के दौरान बिजली की बिला रुकावट सरबराही को यकीनी बनाए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी की तेलंगाना पावर कंपनी के हुकाम और दीगर अहदेदारों के साथ इजलास में शिरकत। मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया। मोदी हुकूमत मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी ज़मीन, असासे और मजहबी उमूर के इंतज़ाम की आज़ादी से करना चाहती है महरूम। अपोजिशन का सख्त एहतजाज। बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद अवैसी का शदीद एहतजाज। नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत आज संभाल रही है जिम्मेदारी। मुल्क में अमन व अमान कायम होने की तवक्को। और इसराइल की जानिब से हमास कायदीन को निशाना बनाने से इंतज़ामी उसूलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहीद इस्माइल हनिया की जगह यहिया सिनवार नए ज़िम्मेदार। इस्लामी तहरीक मुजाहिमत हमास के क़ायद डॉक्टर मूसा अबू मरज़ूक़ का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।